कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या है। तो वैसे ये फिल्म का गाना लेकिन राजनीति में भी एकदम फिट बैठ रहा है। अभी किसान मुक्ति मार्च जब निकला दिल्ली में संसद के दरवाजे तक, तो सारे विपक्षी राजनीतिक दल एक हुए, मंच पे नमूदार हुए, पहुँचे, बड़े बड़े वादे किए। और उसमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने यहाँ तक कहा कि किसानों का कर्ज माफ़ करने के लिए यदि सरकार बदलनी पड़े, मुख्यमंत्री बदलना पड़े, प्रधानमंत्री बदलना पड़े तो सब करेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उन्होंने 2008 में मनमोहन सरकार ने किसानों का लगभग 67,000 करोड़ का कर्जा माफ़ किया था। फिर से किसानों को कर्ज माफ़ी की बात कही जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि चाहे किसान हो या कारपोरेट हो, जो कर्ज माफ़ी की बात हो रही है या जो बड़े बड़े वायदे किए जा रहे हैं, उन वायदों को पूरा करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, इस पे कोई बात नहीं करता। जैसे ही वो सत्ता में आते हैं उसके बाद जो है उस पर मंथन शुरू होता है तो पता चलता है कि खजाना खाली है, कैसे कर्ज माफ़ करेंगे। तो तेलंगाना, अभी जो 5 राज्यों का चुनाव चल रहा था, इसमें 3 राज्यों में तो मतदान हो चुका है, लेकिन जो 2 राज्य बचे हैं, राजस्थान और तेलंगाना, उसमें तेलंगाना में किसानों के 2 लाख तक के कर्ज माफ़ करने के वायदे किए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, और भी बहुत सारे वायदे किए गए हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो कांग्रेस ने वायदा किया है उसके लिए कुल कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तेलंगाना का कितना बजट है, और किस तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि लोगों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है, वहाँ के मतदाताओं को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। मैं हूँ विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल इन 5 राज्यों में अलग अलग राजनीतिक दलों ने अलग अलग घोषणा पत्र, किसी ने वचन पत्र के नाम से, किसी ने संकल्प पत्र के नाम से अपने अपने वायदे किए हैं। उसमें किसान सबसे ऊपर है क्योंकि उनसे वोट लेना है और उनके कर्ज माफ़ी के वायदे किए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं उत्तर प्रदेश का वाकया, जब 2017 में चुनाव हुआ था तो यही काम बीजेपी ने किया था, लेकिन जब जैसे ही सत्ता में आई थी सरकार, उसको एक बंधन बांधना पड़ा था कि 1 लाख तक के ही कर्जे माफ़ हो पाएंगे। तो 1 लाख तक के कर्जे में आपको याद होगा कि 1 रुपये तक के कर्जे माफ़ हुए थे और 1 रुपये का चेक मिला था, उसको लेकर के किस तरह से हंगामा हुआ था। सरकार को ये निर्णय इसलिए लेना पड़ा था क्योंकि जब उसने अपने माली हालत को देखना शुरू किया था तो पता चला था कि उस तो कर्जे माफ़ करने की स्थिति में है ही नहीं। खैर किसी तरह से फंड की व्यवस्था करके फिर उसमें बैरियर लगाया गया, कैप लगाया गया कि 1 लाख तक के ही कर्जे माफ़ कर पाएगी। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि यदि वो तेलंगाना में सत्ता में आई तो 2 लाख तक के वो कर्जे माफ़ कर देगी। अब वो कैसे कर्जे माफ़ करेगी, जो जो कांग्रेस ने वायदे किए हैं, जरा उसके वायदे और उस पर आने वाले खर्च का आप ब्यौरा सुनिए कि यदि कांग्रेस 2 लाख तक के कर्जे माफ़ करती है तो 40,000 करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी, और ठीक इसी तरह से क्रॉप इनपुट सब्सिडी के लिए 15,000 करोड़ चाहिए। पेंशन, सीनियर सिटीजन का पेंशन बढ़ाने की बात है, विडोज की पेंशन बढ़ाने की बात है, सिंगल वुमेन की पेंशन की बात है, बीड़ी वर्कर्स वगैरह वगैरह के लिए जो वादे किए हैं उसके लिए 10,000 करोड़ चाहिए। जो बेरोजगार है उनको बेरोजगारी भत्ता देने के लिए जो है 3600 करोड़ रुपए चाहिए। हाउसिंग सब्सिडी जो 5 लाख पर देने की बात हो रही है उसके लिए 4,000 करोड़ चाहिए। अब वहाँ के बजट के बारे में सुनिए। तेलंगाना का कुल बजट जब राज्य बना 2014 में, जब 2013 में ही राज्य बना, लेकिन फॉर्मेलिटी पूरी होते होते 2014 में वहाँ का पहला चुनाव हुआ था। 14-15 का जब बजट पेश किया गया तो 1,15,000 करोड़ के आसपास का उसका बजट था, और 2018-19 का बजट उसका लगभग 1,25,000 करोड़ का है। जिस राज्य सरकार का बजट ही 2.25 लाख करोड़ हो, वो किसानों के 2 लाख तक का कर्ज माफ़ करने समेत तमाम वायदों को पूरा करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए कहाँ से लाएगी। ठीक सिर्फ तेलंगाना ही नहीं है, इसी तरह के वायदे जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी किए गए हैं कि यदि सत्ता में आएंगे तो ये करेंगे। तो कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे क्षेत्रीय दल हो, जो भी वायदे करते हैं, जो भी लॉलीपॉप देते हैं मतदाताओं को चुनाव जीतने के लिए, हकीकत ये है कि सत्ता में आने के बाद उसको फुलफिल करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक दल हैं कि मानते नहीं। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।